बीवी की लड़ाई इतनी रूटीन की बात है कि कहते हैं कि शादी का वाहिद फायदा ये है कि आपको लड़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सियासतदान और मियाँ बीवी को लड़ने के लिए किसी इशू की जरूरत नहीं पड़ती। शादी में छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और सियासत में बड़ी बड़ी बातें छोटी हो जाती हैं। इस एपिसोड में मियाँ बीवी की लड़ाई खत्म करने की लड़ाई है। और अगर सुलह कराने वाले मेरे डैडी मलिक खादिम और उनके सियासी हरीफ चौधरी अकबर हों तो सुलह कैसे होगी, आइए देखते हैं। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। मैंने तुमसे तकरीर लिखने को कहा था, तुमने शॉपिंग लिस्ट बना दी है। क्या नाम है आपका? मैं क्या करूं? दो बॉस है, जिसका काम लेट वो नाराज। वो बॉस है, तुम कोई और जॉब भी करते हो? जी बॉस, सख्त ड्यूटी करता हूं। कितनी तनख्वाह लेते हो? लेता नहीं, तनख्वाह देता हूं। काम भी करते हो, तनख्वाह भी देते हो। कौन है तुम्हारा बॉस? आप शादीशुदा रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। मेरी बीवी। आपकी बीवी तो बहुत अच्छी है। छोड़ी, तुम चुप रहो, पढ़ाई करो अपनी। मलिक साहब, सलमा बहुत अच्छी थी। फिर क्या हुआ? फिर उसकी मुझसे शादी हो गई। वो मसला क्या है? वो कहती है कि मोजिस नौकरी करो। हैं? तो वो मतलब है कि 9 to 5 वाली जॉब बिला वजह लड़ती है। बिला वजह तो कोई भी नहीं लड़ता। छोटी, किताब पर ध्यान दो। क्यों लड़ती है वो? इसलिए कि मैं घर से ज्यादा बाहर रहता हूँ। घर से ज्यादा बाहर क्यों रहते हो? वो मुझसे लड़ती बहुत है। छोटी, फोन देखो। हेलो, हाँ बादशाह है, एक सेकंड। बादशाह, तुम्हारी बीवी का फोन। मुझे याद आया, मेरी बीवी की बहन की बेटी की सालगिरह है। शॉपिंग लिस्ट वैसी की वैसी पड़ी है। उसे कह दो कि मैं घर के लिए निकल पड़ा हूँ। हेलो, वो बादशाह कह रहा है कि मैं घर के लिए निकल पड़ा हूँ। क्या नाम है आपका? वो कह रहा है कि क्या नाम है आपका। अरे तो डरने की क्या बात है? फोन पकड़ो, कह दो मैं बिजी हूँ। हेलो, इतना रोक ठीक है? हेलो, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे घर वाले केक पे इंतजार कर रहे हैं और तुम कह रहे मैं बिजी हूँ। बेगम, अभी हाजिर होता हूँ। बेगम, अभी हाजिर होता हूँ। अगर हाजिर ही होना तो इतने रोक की क्या जरूरत है। बेगम, अभी फारग होकर आता हूँ। मलिक साहब, अब मैं जाऊँ? तकरीर लिख कर जाना। तकरीर मैंने सालगिरह पर नहीं, बरसी पर पढ़ ली। बाजी, परेशान होकर वही बातें कर देना जो सालगिरह वाली होती हैं। मैं भी शादीशुदा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि बंदा काम ना करे। अच्छा जी। ये कह रही क्या? लिबर्टी मार्केट के लिए मौसूफ ने बहुत काम किया। आजादी के लिए बहुत काम किया। तुम्हारे दिमाग में तो शॉपिंग घुसी हुई है, तकरीर क्या लिखोगे? वो जी, फिल्म कर दीजिएगा। आपकी तकरीर तो लोग खड़े होकर सुनते हैं। वो तो जाने के लिए खड़े होते हैं। छोटी, जो जरूरी है वो काम करो। ये बर्थडेज तो हर साल होती रहती है। ये वोटर्स लिस्ट इतनी लंबी है? सर, ये तो हम लोगों के हल्के की लिस्ट है, पूरे हल्के की लिस्ट। हमारे वोटरों की लिस्ट तो ये है जी। इसमें किसी खातून का नाम नहीं है। शौकी में खवातीन में पॉपुलर नहीं है। चौधरी साहब, आपसे ज्यादा पॉपुलर तो बाऊ मुनीर है, चौथी बीवी है उसकी। शौकी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी सियासी पार्टी का एक वुमेन विंग बनाऊंगा। वो मैं संभाल लूंगा जी, आप फिक्र ना करें। डॉटर इन लॉ संभालेगी। डॉटर इन लॉ,
तानिया, बेटा तुम एक सियासी घराने की बेटी हो। शौकी, तुझे कब अकल आएगी? बड़े सियासी घराने की डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ, अब तुम्हें भी सियासत में आना चाहिए। अब्बा जी मुझे सियासत पसंद नहीं है। बेटा सियासत करना तो मुझे भी पसंद नहीं, हुकूमत करना पसंद है, मगर जितनी देर तक हुकूमत नहीं सियासत करते रहते। आप चौधरी साहब की पार्टी की विमेन विंग संभाल लें जी। चलो कोई एनजीओ बना लो। और चौधरी साहब उस एनजीओ के सरपरस्ते आला। शौकी, ये जरा फिर कहना, ये नाम मुझे पसंद आया है, सरपरस्ते आला। सरपरस्ते आला जी। चौधरी साहब एनजीओ का फायदा ही बड़ा है। वो आप ना जी, वो लोगों के मसले हल करेंगी और चौधरी साहब मदद करेंगे उनकी। मगर इसका आप लोगों को क्या फायदा होगा? भाई जिसका तुम मसला हल करोगी उसे कहना कि वोट दो। चलो तुम वोट ना मांगना, मैं मांगूंगा। हाँ जी, इनको मांगने का बड़ा तजर्बा है जी। डॉक्टर इन लॉ, शौकी औरतों के लिए मसले पैदा करके तुम्हारे पास लाएगा। मेरा मतलब है कि जिनके मसले होंगे उनको तुम्हारे पास लाएगा, तुम हल करते रहना बस। यहाँ तक तो ठीक है बाजी। बड़ी बेइज्जती करवा दी इस बादशाह के बच्चे ने। अरे लिख कर दे दिया, इस बरसी पर मैं मुबारकबाद देता। उसके जहन से अगर रिश्तेदारों की बर्थडे निकलती तो ऐसे ना करता। है कहाँ? मुझे हौसला दे, मेरी बीवी चली गई है। तुम्हारी बीवी चली गई? शुक्र है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? इसी वजह से तुम्हारा काम सफर करता है। जो तकरीर तुमने लिख कर दी है, इससे बेहतर तो छोटी लिखती। वो जो उससे मेरी बड़ी लड़ाई हुई है। दुनिया में जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं मैदानों में नहीं, घरों में हुई हैं। वो जी कह के गई है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गुस्से में बड़ा गुस्सा करती है वो। ठीक है, खबर बनाकर दो कि मलक खादिम की बरसी पर सुपरहिट तकरीर। बरसी मेरी नहीं, तकरीर मेरी। मलक साहब जरा बताएं, जब बीवी इतना लड़के जाती है वापस आ जाती है? डैडी पहले इसकी बीवी मंगवा दें। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी ये हालत है तो मिन्नतें करवा के वापस आएगी। खबर बनाओ। मलक साहब जरा उसे समझाएं, ऐसे लड़के घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसका नंबर मिला। अच्छा जी। ये बात। हेलो, बादशाह की बीवी सलमा से बात करो। कौन बोल रहा है? मैं सलमा जी। मैं मलक खादिम मशहूर लीडर बोल रहा हूँ। तुम जानती हो बादशाह सारा दिन मेहनत करता है और जब घर आता है तो तुम उससे लड़ती हो। उससे माफी मांगकर फौरन घर आ जाओ। जी, ये हमारा जाती मामला है। मैं अपने हलके का एमएलए हूँ, जीता हुआ। फौरन अपने घर आ जाओ। दोबारा मेरे पास शिकायत ना आए, वरना तुम्हारे माँ बाप फिर तरले करते फिरेंगे। क्या? बादशाह से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जी कब आ रही है सलमा? आज ही आएगी। जरा रोब दिखाया करो। तुम मशहूर लीडर के सेक्रेटरी हो, तुम्हारे फोन पर तो दूसरों की बीवियों को घर आ जाना चाहिए। तानिया बाजी, एक मसला लाया हूं जी। हाँ शौकी, कैसा मसला? ये आ जाए जी, आ जाए सलमा बाजी। ये मसला है जी। मुबारक हो, मसला है जी? मेरा मतलब है तुम्हें मुबारक हो कि तुम हमारे घर में आ गई हो। मसला हमारा हुआ। आप बताएं, घबराएं नहीं। आप इस वक्त इलाके की मौजूद शख्सियत के घर हैं। शौकी वो मेरे घर में है ही ठीक बात जो ये कह रहा है। वो जी मेरे अपने मियाँ के साथ लड़ाई हुई है और वो मनाने की बजाय अपने बॉस से फोन पे धमकियां दिलवाता है। चौधरी साहब, ये बादशाह की बीवी है। मलक ने इसे धमकी दी है। मियाँ बीवी को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, बाहर के बंदे को बीच में नहीं आना चाहिए। खुद जाए अब ये, वो समझेगा कि गई गुजरी है। ये हमारी इज्जत है, किसी की जुर्रत है कि इसे धमकी दे। देखा सलमा बाजी, मैं नहीं कहता था। वो चौधरी साहब के होते हुए तुम क्यों घबरा रही हो? पर अब्बा जी इस मसले को बढ़ाना नहीं चाहिए। हमने नहीं बढ़ाया, उसके मियाँ ने धमकी दी है। लेकिन वो ऐसे नहीं है। और वो ऐसे नहीं है तो ये भी ऐसे नहीं है। शौकी, हाँ जी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो,
ताकि इसके मियाँ को पता चले कि ये अब अकेली नहीं है। अब्बा जी, अखबारों में मसले हल नहीं होते, इसके मियाँ से बात करनी चाहिए। मैं अभी बात करता हूँ। अब्बा जी, इससे खुद बात करनी चाहिए। बेटा सब कुछ इसी ने करना है तो हम किस लिए हैं? शौकी, हाँ जी, मैं बात करता हूँ, मिलाओ फोन मिलाओ। मुबारक हो बेटे, तुम लीडर के घर में आई हो। सलमा, आप मेरे साथ आओ। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हम। सलमा का होगा। हेलो जान। ओए होशकार ओए। कौन हो तुम? ये मेरा सेक्रेटरी तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूँ। आपको खुद नहीं पता आप कौन है? सुनो, सलमा हमारी पनाह में है। एक दिन देता हूँ तुम्हें, उससे माफी मांग के उसे मुना के ले जाओ। तुम बोल कौन रहे हो? क्या नाम है आपका? शौकी से बता मैं कौन बोल रहा हूँ। मुखालफा तो चौधरी साहब की आवाज नहीं पहचानता है। इनकी आवाज तो बच्चे भी पहचानते हैं। फिलहाल तो चौधरी साहब बोल रहे हैं। अगर तूने इनकी बात पे अमल ना किया तो तेरे कान बोलेंगे। गुड, सेहत से ज्यादा तड़ी लगाई। सलमा, बीवी को खामद से लड़के घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। और बगैर लड़े घर छोड़ना कोई अच्छा लगता है? चौधरी साहब ने आपके मियाँ से बात की है जी। वो कल आएगा और माफी मांग के तुम्हें साथ लेके जाएगा। सलमा, तुम्हारा मियाँ करता क्या? जी अपनी बीवी से लड़ता है और क्या करना है उसको। छोटे साहब, सब ठीक हो जाएगा ना? तीर की तरह सीधा हो जाएगा। उसने तुम्हें बेसहारा समझ लिया था। डैडी, ये निशाबी किताबें पढ़ते वक्त नींद क्यों आ जाती है? क्लास में भी आ जाती है। हमें तो क्लास में कभी नींद नहीं आती, टीचर आते ही हमें खड़ा कर देते। अब मैं पुलिस में तो हूं नहीं कि खड़े खड़े सो जाऊं। बहरहाल तब से खड़ा होने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब तक इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। मलक साहब मेरी बीवी। जितने तुम घबराए हो, लगता है तुम्हारी बीवी वापस आ गई है। नहीं, वो नहीं आई। तो फिर परेशान क्यों? मलक साहब, मुझे चौधरी का फोन आया। तुझे सेक्रेटरी बनने की ऑफर की होगी उसने? नहीं जी, उसने मेरी बीवी की तरफ से फोन किया है कि अगर तुमने कल तक माफी ना मांगी और उसको मना कर ना लाया तो क्या नाम है आपका, धमकी दी है। चौधरी की ये जुर्रत? बादशाह, न तुम माफी मांगोगे न लेने जाओगे। ये हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। हाँ जी, पर सलमा फिर आएगी कैसे? चौधरी की ये जुर्रत मेरे सेक्रेटरी को धमकी दे? अब वो तुझसे माफी मांगे तभी लेने आएंगे। मिला चौधरी से। लेकिन डैडी, आपको तो बादशाह की बीवी से बात करनी चाहिए। चलो तुम अंदर जाओ, मिला फोन। चलो मिलाओ जरा फोन। हेलो, वो सलमान, ये बात करो। मैं मलक खादम जी। ये तुमने बादशाह को धमकियां दिलवाकर अच्छा नहीं किया। अब जिसने धमकियां दी हैं, जब तक वो बादशाह से और मुझसे माफी मांगने नहीं आएगा, बादशाह तुझे कबूल नहीं करेगा। लेकिन वो तो मुझे समझा रहे थे कि। मैं भी समझा रहा हूं, बादशाह तलाक भी दे सकता है। तलाक? क्या जी, क्या नाम है आपका? मलक साहब, ये तलाक वाली क्या बात? बादशाह, तू काहे का पॉलिटिकल सेक्रेटरी है? सियासत करते हैं, दूसरों को डरा कर रखना चाहिए। अब देखना किस तरह चौधरी आता है माफी मांगने, और ये भी अपनी बात है वो आएगी। मेरा तुझसे वादा है। महबूब और सियासतदान का वादा तो फिर वादा है, सच्ची बताएं। हम सियासतदान ऐसे ही नहीं बने, हमें पहले से पता होता है कि क्या होना होता है। पहले बताते, सलमा के लड़के जाने की नौबत ना आती। क्या नाम है आपका? तकदीरे रोल छुटे दो हीरे की तकदीरे, तुम रोल छुटे दो हीरे की तकदीरे।
साडी लूटी पिंगुलारे चढ़ दी टूटी प्यार दी पूंजी साडी लूटी पिंगुलारे चढ़ दी टूटी उलट गई तकदीर निखूटी उलट गई तकदीर निखूटी विछड़े दे तकसीरे नी तकदीरे रोल कुटे दो हीरे की का तकदीर। खामोश। उसने तुम्हें नहीं मुझे तलाक की धमकी दी है। चौधरी साहब आपको? हाँ। चौधरानी जी भी उनकी बातों में आ गई जी। वो तुझे कब अक्ल आएगी ओए? जी अब क्या होगा? उसने खुद तुमसे बात की थी? नहीं जी, वो जहाँ पे सेक्रेटरी है ना, उसके बॉस ने बात की थी। एक ही बात हुई ना, वो तलाक दे, इसमें मेरी बेइज्जती है। ये सलमा के साथ ज्यादती है। वो तलाक देकर तो दिखाए जी। वो चौधरी साहब ना होते तो शायद वो ये जुर्रत कर भी देता। तुम्हारा मियाँ करता क्या है? वो जी मलक साहब का सेक्रेटरी बादशाह इसका मियाँ है। अच्छा, मैं भी उससे बात कर। तुम नहीं, मैं खुद बात करता हूँ मलक से। शौकी, हाँ जी, मिला जरा नंबर। हेलो, कौन है? चौधरी अकबर का फोन है। देखा, माफी मांगने के लिए फोन किया है उसने। हेलो, कौन? मैं चौधरी अकबर बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? उसको उसकी औकात तो याद दिला दूं। अच्छा, माफी मांगने के लिए फोन किया है। तुमसे और तुम्हारे सेक्रेटरी से माफी मांग लूं, ये कैसे सोच लिया तुमने? माफी तो तुम्हें मांगना पड़ेगी, वरना बादशाह हम क्या कर सकते हैं? मुझे माफी कबूल है जी, बात मुकाएं। हमारी इज्जत का सवाल है, वो लड़की वाले हैं, झुकना उन्हें पड़ेगा। देखो, जो तुमने किया है, अगर उस पर तुमने माफी न मांगी तो बादशाह की तरफ से उस लड़की को कागज मिल जाएगा। क्या? अबे, तुम्हारे तलाक देने से पहले सलमा तुझे जूती मार देगी। उसने मेरी बेइज्जती की है, ये उसे बड़ी महंगी पड़ेगी। चौधरी साहब, बादशाह ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो आके माफी मांग के तुम्हें ले जाता। क्योंकि ये मलक ने हमें समझा क्या है। कल सलमा मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जालिम बादशाह के मजालिम और मलक की ज्यादतियों के इंकशाफ करेगी। सलमा बेटा, तुमने कमजोर नहीं होना। ये अब चौधरी अकबर की इज्जत बेइज्जती की बात है। पर आबादी, इससे सलमा को क्या फायदा? डॉक्टर इनला, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। डैडी ये देखें, ये वाला न्यू ब्रांडेड है दोनों। मलक साहब, ये ले चाय। ये चाय है? आजकल बादशाह का दिमाग काम नहीं करता। काम करता है जी। क्या नाम है आपका? काम तो शुरू से ही नहीं करता है, सारा दिन कहता रहता है क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका। दरअसल सलमा क्या? उसे तेरी इज्जत का पास नहीं है। वो चौधरी से तुझे धमकी दिलवाती है। मैं तेरी किसी अच्छी जगह शादी कर दूंगा, भूल जाओ उसे। लेकिन मलक साहब, कमजोर ना होना, मेरी बेइज्जती ना करवा देना। डैडी, ताने बजी आई है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ, कैसी हो? आप कैसे हैं? ठीक। डैडी, मैं आपसे बादशाह और उसकी बीवी के हवाले से बात कर रही हूँ। बादशाह मेरा मुलाजिम ही नहीं, इस घर का फर्द भी है। कोई इसे धमकी दे, मुझे धमकी है। डैडी, समझने की कोशिश करें, मामला खराब हो रहा है। चौधरी साहब इसकी बीवी को लेकर कल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस? जिसमें वो खुला का दावा करेगी और चौधरी साहब आपके खिलाफ केस करवाएंगे। देख लिया बादशाह, कहा था मामला इतना मामूली नहीं है जितना तू समझता है। अब क्या होगा? क्या नाम है आपका? कल हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन डैडी, तानिया बेटी, तुम्हें नहीं पता सियासत का, वो हमारी बेइज्जती कर रहा है। कल हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियान, मशहूर लीडर चौधरी अकबर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकिशाफ करें। मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवाले भी आए हुए। चौधरी साहब शुरू करें ना। सलमा बेटी, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सेक्रेटरी बादशाह को कत्ल की धमकियां दी गई और फिर चौधरी अकबर ने मेरे सेक्रेटरी की बीवी को अपने घर वरगला के रखा, इसलिए बादशाह उसे तलाक देना चाह रहा है। इससे पहले वो उससे खुला ले रही है। क्यों सलमा बेटी?
बादशाह तलाक देगा। उससे पहले सलमा उससे खुला ले रही है। अच्छा तलाक ले रहा है? सलमा खुला ले रही है। तलाक ले रहा है? बस सलमा खुला ले रही है। मैं कहता हूँ तलाक ले रहा है। सलमा खुला ले रही है। क्यों बादशाह? सलमा बेटे बादशाह! सलमा बादशाह! बादशाह!